Dear aspirants, welcome to Competitive Exam Mantra. मिशन एचपीएस 2021 सीरीज के स्टैटिक सेगमेंट में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस? किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया? ये जो फेमस स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस हैं ग्रैनविले ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ग्रैनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 years was advocated in Constituent Assembly by? किसने कहा था कि 15 इयर्स के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज को डिले कर देना चाहिए? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 इयर्स के लिए डिले करने के लिए बोला था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसको सपोर्ट करते थे और उन्होंने इसके डिले को अपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे? प्री इंडिपेंडेंस डे में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? आपके पास ऑप्शंस हैं एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए एम एन रॉय। एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में दिया था एंड फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो किसके थ्रू रखी गई थी? स्वराज पार्टी के थ्रू इन 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the Constituent Assembly adopt the national flag? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 4th सेशन में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the constitutional advisor at the time of the formation of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रीएम्बल को किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, एम एन रॉय या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था एंड लेटर ऑन यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर जन गण मन एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन को कौन से ईयर में नेशनल एंथम ऑफ इंडिया माना गया था? 1948 में, 1949, 1950 या फिर 1951 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया था। जो फॉर्मल प्लेइंग टाइम है नेशनल एंथम का वो है 52 सेकेंड्स एंड समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर है कितने टाइम के लिए होता है? 52 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज
इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शंस दी गई है हमें। बोथ अ रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बी अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड डी इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है और जो अदर्स ऑप्शंस दी गई हैं वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने की जो रिकमेंडेशंस थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा दी गई थी। तो ये अलग से दो क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी आप अपने माइंड में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस है सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिन पर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है और 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट एंड कंकरेंट में दोनों बना सकती है। और ये जो लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ पे दी गई है? 7th शेड्यूल में रखी गई है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।